सब झूठे आरोप है, सब झूठे हैं। क्या किस जांच की मांग करती हैं? जांच हो, जो भी जांच हो, जो जांच हो कि किसने क्या करा, सब झूठे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं करा उनने। सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बस मैं ये जानती हूँ मेरा बच्चा निर्दोष है। के बीच दोस्ती थी क्या सोनम और राज? कोई दोस्ती नहीं थी। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का कोई ना कोई न्यूज देखा होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है एक एक से खुलासे, बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। सोनम रघुवंशी ने अपने पार्टनर से बोला था कि मैं 20 लाख रुपया दूंगी, लेकिन तुमको मारना पड़ेगा। सोनम रघुवंशी ने जिन किलर को सुपारी दिया था उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट देखना। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और आप सोनम रघुवंशी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजा के मर्डर के पीछे पत्नी सोनम का हाथ था और इस साजिश में सोनम का साथ उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने दिया था। मगर इंदौर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर शिलोंग में सोनम ने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनम और राज का शादी कैसे हुआ। तो प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। तो एक रघुवंशी नाम से एप्लीकेशन है जिसके जरिए इन दोनों का संपर्क हुआ। इन्होंने अपना डिटेल एप्लीकेशन में डाला, उन्होंने अपना डिटेल एप्लीकेशन में डाला। तो सोनम रघुवंशी के घर वालों को, यानी सोनम रघुवंशी के माता पिता को राज रघुवंशी का डिटेल पसंद आया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद में बात करी, इनके घर पे गए, सारी चीजें कंप्लीट हुई। मतलब इस एप्लीकेशन के जरिए इनकी शादी कंप्लीट हुई। उसके बाद में ये लोग हनीमून मनाने जा रहे थे पहलगाम, लेकिन पहलगाम में आपको पता है बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके बाद में इन्होंने हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन इनकी पत्नी ने बिना राज से पूछे मेघालय का हनीमून प्लान बना लिया। कई सोर्स के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची की लूटपाट के बहाने राज को रास्ते से हटा देंगे और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और इस चीज से हमारे पिताजी, यानी जो सोनम के पिता है, वह एग्री हो जाएंगे। अब आ जाता है डेट 16 मई का। 16 मई को इनका फाइनल प्लान बनता है। 11 मई को सोनम और राजा शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के 6 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और इसका फाइनल रूप भी दे दिया। इसी दौरान सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलोंग चलने को राजी भी कर लिया। राजा का प्लान कहीं और था, लेकिन सोनम ने मेघालय शिलोंग जाने का प्लान बना लिया और अपने पति को मना भी लिया। अब दोस्तों, एक खुलासा और भी किया जा रहा है कि जिससे राजा को मारा गया वह चीज ऑनलाइन से ऑर्डर करी गई थी। राजा को मारने के लिए 3 सुपारी किलर पहले से ही असम के गुवाहाटी में मौजूद थे। उन्होंने गुवाहाटी में ही ऑनलाइन जो छोटी कुल्हाड़ी होती है उसको ऑर्डर किया। इसी हथियार से राजा को मारा गया था। जब सोनम और राजा शिलोंग पहुंचे तो सोनम ने उन्हें लोकेशन भेजी और आरोपी सोनम के होटल से 1 किलोमीटर दूर होटल ले लिए, वहां पर ठहर गए। और जैसा कि आपको पता है कि पिछली रात में आरोपियों को पकड़ा गया है, ठीक है, सोनम भी पकड़ी गई है। तो आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम पति राजा को कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गई। सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। वही तीनों आरोपी राजा के साथ चल रहे थे। ऐसे में जब आरोपी पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। इस पर सोनम ने राजा की पर्स से 15,000 रुपया निकालकर आरोपियों को दिया और कहा कि मारना ही पड़ेगा। साथ ही सोनम ने कहा कि इसके बाद मैं आपको 20 लाख रुपया दूंगी अगर आपने हमारा काम कर दिया। और यह मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आरोपी पुलिस को बताए हैं। और उसमें से एक आरोपी यह भी बताया कि सोनम थकने के बहाने राजा से कुछ कदम पीछे चल रही थी। थोड़ी देर में जब उसने सुनसान जगह देखी तो चिल्ला के कहा कि मार दो इसे, अब इससे अच्छा लोकेशन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि पुलिस को कैसे सुराग मिला। शनिवार को मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें सोनम राज से थोड़ी दूर खड़ी होकर फोन पर किसी से चैटिंग कर रही थी। पुलिस ने जब सोनम की कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली तो आरोपियों का सुराग मिला। सभी आरोपी का लोकेशन इंदौर से मिला, जिसके फौरन बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और सबको उठा लिया। राजा को रास्ते से हटाने के बाद सोनम ने अपना फोन तोड़ दिया। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन से घर वापस आ गए। वहीं सोनम अकेले शिलोंग से वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंची। पुलिस के पूछताछ में पता चला कि सोनम बनारस के रास्ते
नेपाल भागने की फिराक में थी। हालांकि इसी बीच जब उसे प्रेमी समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तारी का पता चला तो उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। वैसे आप सोनम रघुवंशी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके पिताजी बोल रहे हैं कि वह निर्दोष हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। वैसे आपका क्या मानना है? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना।